शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली के अंदर 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ऐसे 3 बातें बाबा ने बताई हैं। पहला, एक सहज साधन है योग युक्त जीवन का, और वो एक सहज साधन है दुआ दो दुआ लो। दूसरा 2, जिसमें मुरली में बाबा ने कहा कि स्थिति कैसे बनाओ अपनी डबल लाइट। सारे बोझ बाबा को दे दो, खुद को हल्का कर लो, बंधन मुक्त बन जाओ, छोड़ो तो छूटो, अपने आप को मुक्त करो। तो 2 का मतलब है डबल लाइट स्थिति। 3 बिंदियों के बारे में बाबा ने बताया कि जैसे बाबा के रूप में हमें वर्षा देते, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, और गुरु के रूप में हमें वरदानों से भरपूर करते हैं, इसी प्रकार से मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी और ये ड्रामा भी बिंदी। तो एक सहज साधन है योग युक्त जीवन का, दुआएं दो दुआएं लो। डबल लाइट स्थिति हमें बनानी है और 3 बिंदियों को याद रखना है। रविवार है, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 अक्टूबर 2007, जिसे आज हम सुनेंगे 26 अक्टूबर 2025 को। मुरली की हेडिंग है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। कई बच्चे सन्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। तो एक भाग्य है बाप दादा से श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, और तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से है, फिर भी जीवन में ये 3 संबंध आवश्यक है, और आप सभी सिकिलदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना। तो किसकी पालना में पल रहे हैं? बाप दादा की। किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? सुप्रीम शिक्षक की। और किसके वरदानों में चमक रहे हैं? सतगुरु बाबा की। तो बाबा ने कहा प्राप्त है ना ये तीनों संबंध। नशा है ना, दिल में गीत गाते हो ना, वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह सतगुरु वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको महान आत्मा कहते, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते, और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य है, क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं, और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लकी बच्चों के। आप तो अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्मा प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए? मधुबन जाते हैं तो क्या लेकर के जाता है मधुबन तक हमें? ट्रेन लेकर के जाती है, बस लेकर के जाती है, कार लेकर के जाती है, एरोप्लेन लेकर के जाता है, या परमात्मा प्यार लेकर के जाता है? वो प्यार है जो उड़ा के लेके जाता है, नहीं तो ठंडी, गर्मी, बारिश, तबीयत, घर परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर, ये सभी चीजें बहुत सारी हैं यहाँ पर, लेकिन परमात्मा प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए हैं। परमात्मा विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं।
तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी तक तो टिकटें करवाई है, मुबारक पहले मिल गई है। संकल्प, जिस दिन हम संकल्प करते हैं उस दिन हमारा तो जो खाते में नाम अंकित होना है वो हो जाता है। एक बहन ने बोला कि दीदी अगर मेरा ये हो गया तो हमने उसको बोला कि दीदी जिसने सबकी टिकटें करवाई है, जिसने खुद की टिकटें करवाई है, उसको पता है कि 12 दिसंबर को वो जीवित भी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन करवा लिया ना। किस आधार पर? किस आधार पर? परमात्मा प्यार के आधार पर कि हम क्या ही कर सकते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे अपना संकल्प कर सकते हैं। संकल्प को सिद्ध करेगा तो वो करेगा। और प्यार ऐसी ताकत है जो आत्मा को खींच लेती है ना। लौकिक के अंदर भी देखो, कोई किसी को कितना खींच लेता है, कितना भी व्यस्त हो, कितनी भी तबीयत खराब हो, वो उनका प्यार से एक फोन आना, क्या पाओगे ना, और सब चीजें छोड़ करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कोशिश करते हैं। तो शिव बाबा ने कहा इस बात की आपको क्या हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देखे, बाप दादा एक एक बच्चों को देख, चाहे पहली बार ही आए हैं चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकिलदा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला ही नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को बहुत प्यार, सिख, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। कोई विशेषता ने ही यहाँ लाया है। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया, तो ये है एक विशेषता। कौन सी विशेषता? बाप को पहचाना और क्या कहा, मेरा बाबा कहा। सब कहते हो ना मेरा बाबा, कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? ये वो कहते हैं जो परिवारों में साथ में रहते हैं, वो कहते हैं कि तेरे बाबा को कहना ये काम करा दे, तुम्हारे बाबा को कहो ना। लेकिन हम ऐसे कहते हैं? हम क्या कहते हैं? मेरा बाबा। सब कहते हैं मेरा बाबा, तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपीस पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया, इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। उड़ रहे हो, चल तो नहीं रहे हो। तो बताओ उड़ती कला वालों का क्या एक्शन है? उड़ती कला, चढ़ती कला, चढ़ती कला, चढ़ती कला, चढ़ती कला, चढ़ती कला, चढ़ती कला, और चलती कला। चलते चलते रुक जाते हैं, फिर चलते चलते रुक जाते हैं। तो कहाँ हूं मैं? है तीनों ही बीके, लेकिन हर दिन उड़ रहे हैं। पुरुषार्थ कल से आज ज्यादा, कल से आज ज्यादा, कल से आज ज्यादा। ये होती है उड़ती कला। चढ़ती कला का मतलब, चढ़ती कला का मतलब 1 घंटा अमृत वेला कल किया था, 1 घंटा मुरली क्लास की थी, 1 घंटा स्टडी किया था, 1 घंटा योग किया था, 1 घंटा सेवा की थी। ये चढ़ती कला। नीचे भी नहीं जा रहे तो बढ़िया बैलेंस बना करके रखा है। और तीसरे कौन है? चलती कला, है ना। तो चलते चलते क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। फिर कोई आएगा, कोई योग के भट्टी का प्रोग्राम आ गया, कोई प्रोग्राम का प्रोग्राम, कोई त्योहार का प्रोग्राम आ गया, कोई मधुबन का प्रोग्राम आ गया, या कोई स्मृति दिवस आ गया, कुछ कुछ ऐसा स्पेशल हुआ, तो फिर से चलेंगे। और वो 9 दिन के नवरात्रे पूरे हुए तो उसके बाद में फिर रुक जाएंगे। कोई ये बात समझ ही नहीं पाता है कि दीदियां ये 9-9 दिन का पुरुषार्थ कराती क्यों हैं।
9 दिन के लिए रोज नुमाशाम आकर के बाबा के घर में बैठो। तो 9 दिन कौन चलाएंगी आपको? वो चलाएंगी। 10वें दिन किसको चलना होगा? खुद को चलना होगा। लेकिन 10वें दिन क्या होता है? प्रोग्राम पूरा और रुक गए, प्रोग्राम पूरा और रुक गए। तो वो ये कार्यक्रम इसलिए आते हैं कि हम अनुभूति कर लें कि 9 दिन में मेरे को कितना अच्छा लगा, तो अब मुझे से कंटिन्यू रखना है। तो ये होते हैं तीसरे वाले। तो उसमें तो हम सभी हो जाते हैं, प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा, तो शिव बाबा ने भी पूछा, उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? उड़ने वाले। तो बाबा ने कहा कि देखो, जो चलने वाले हैं ना, वो बाप के साथ अपने घर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बाप उड़ने वाला है। तो चलने वालों के साथ बाबा कैसे पहुंचेगा? कोई बहुत स्पीड में चलने वाला है और उसका साथी है वो बिल्कुल ही स्लो स्लो चलने वाला है। तो फिर वो तो स्पीड से वो उसका साथ नहीं लेंगे, फिर वो कहेंगे ये लेट हो जाते हैं, ये धीरे चलते हैं। तो वो अपना काम करके वो राइट टाइम पर उड़ जाते हैं। तो शिव बाबा ने कहा फिर साथ कैसे होगा? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हो? हाथ उठाओ जो कहते हैं हम उड़ती कला वाले हैं, या कभी चलती कला होती है, कभी उड़ती कला होती है। तो जो कहते हैं हम तो सदा उड़ती कला वाले हैं, तो वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो। सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में है, बुद्धि में है, तो बाप को दे दो। बाप लेने के लिए आए हैं। तो बाप को बोझ दिया या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की क्या बात है? बोझ देने में भी क्या करने लग जाते हैं? सोचने लग जाते हैं। जैसे किसी को सॉरी बोलना है, कोई गलती हो गई और सॉरी बोलना है। अब सॉरी बोलने में भी कितने दिन लगाएंगे? एक दिन पूरा का पूरा, पूरी रात सोचेंगे, पहले पूरे उसकी गहराई में जाएंगे, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे। फिर बाद में लगेगा कि नहीं, बोलो और काम नक्की करो। तो जो काम इंस्टेंट करने होते हैं, तुरंत करने होते हैं, उसमें आज का व्यक्ति कितना सारा समय बिता रहा है। ये एक उदाहरण दिया है जस्ट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शिव बाबा ने एक उदाहरण, एक चीज यहाँ पर बोली जो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि उड़ने वाले के पास बोझ नहीं होते हैं। शिव बाबा कह रहे हैं कि जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? या फिर 63 जन्म के जो आदत है बोझ उठाने की, वो है। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं हैं, लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो या मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हैं या मजबूर हैं? मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो छोड़ो तो छूटो। तो कौन कौन से पंछी अभी सुन करके गए हैं 81 की मुरली, पूरी अव्यक्त मुरली। तो कौन सी मुरली? छोड़ो तो छूटो। तो कौन कौन से पक्षी बाबा ने देखे? एक कंधे पर, एक वो है जो बाबा की अंगुली के ऊपर नाच रहे हैं, एक वो है जो बाबा के कंधे के ऊपर है, एक वो है जो बाबा के चारों तरफ फेरी लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और इन तीनों को तो बाबा देख रहे हैं अपने ही नजदीक में आनंद लेते हुए। लेकिन चौथे पंछियों को बाबा कह रहे हैं आओ बच्चे, आओ बच्चे। और वो चौथे प्रकार के बच्चे कह रहे हैं छुड़ाओ बाबा, छुड़ाओ बाबा। तो बाबा आगे से कहते हैं छोड़ो तो छूटो। तो चौथे बच्चे कौन से हैं? जिन्होंने डालियां पकड़ के रखी हैं। लौकिक की तो पकड़ी, लेकिन साथ साथ में अलौकिक, ये सोने की डालियां भी पकड़ करके बैठे हैं, इन जंजीरों में भी फंस करके बैठे हैं। तो बाबा को कहते हैं छुड़ाओ बाबा, छुड़ाओ बाबा। बाबा कहते हैं आओ बच्चे, आओ बच्चे। यही महावाक्य थे ना, सेम टू सेम। तो आगे से बाबा ने क्या कहा? छोड़ो तो छूटो। तो
लेकिन बाबा ने देखा कि वो बच्चे क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसके पीछे का भी कारण बाबा ने बताया। तो वो कारण क्या था? 3 प्रकार के हैं उसमें भी। एक है चतुर, दूसरे हैं कमजोर और तीसरे हैं भोले। देखो अव्यक्त मुरलियां डिटेल्स है उसके अंदर। तो चतुर बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, मतलब इसमें भी 3 प्रकार के बच्चे हैं। तो जो चतुर पंछी बच्चे हैं वो कहते हैं कि ये डाली भी ना छूटे और हमारा बाबा भी ना छूटे, दोनों तरफ से प्राप्तियां करते रहें। तो ये कौन से पंछी हैं? ये चतुर हैं। क्या ये चतुराई चलेगी? एक को तो पकड़ना ही पड़ेगा, फिर भी एक ऐसी घड़ी जरूर आती है कि इन दोनों में से एक को चूज करना पड़ता है, और फिर आत्मा बीच मझधार के अंदर, जिसको बोलते हैं धर्म संकट, अब क्या करे? तो अब वो क्या करेगी? पास होएगी कि फेल होएगी? वो कुछ भी करेगी लेकिन वो आत्मा फेल ही होगी, क्योंकि एक के लिए दूसरे को, अगर माया को भी छोड़ेंगे तो भी अंदर में अफसोस होएगा कि इतने दिनों तक मैंने कितना ये सब कुछ किया। पश्चाताप, प्रायश्चित, गलानी भाव। दूसरे प्रकार के बच्चे जिन्होंने डाली को पकड़ा हुआ है वो कौन से थे? कमजोर थे, जिसको बाबा ने आज मजबूर बच्चे कहा, जो कहते हैं हम तो छोड़ ही नहीं सकते, उड़ ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो सेंटर वाले हैं, हम तो मजबूर हैं, हम तो बंधन में हैं। और तीसरे प्रकार के तो इतने भोले पंछी हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने कोई डाली को पकड़ा भी हुआ है, किसी आत्मा के मैं प्रभाव में आई हुई हूँ, लगाव में आई हुई हूँ, किसी चीज के झुकाव में आई हुई हूँ, उनको ये पता ही नहीं चलता है। तो ये भोले बच्चे, तो इन बच्चों को बाबा कह रहे हैं छोड़ो तो छूटो। ये पूरी मुरली वो भी कवर हो गई। छोड़ते ही नहीं है तो फिर छूटेंगे कैसे? छोड़ने का साधन है, छोड़ने का मेरा बाबा भी कभी कभी, मेरा बाबा बाबा का चित्र है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। उस बड़े सारे चित्र के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। उसी चित्र के आगे बैठ करके वही शब्द पढ़ते हुए रोते रोते बाबा के आगे क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। बाबा मेरे को चिंता हो रही है और बाबा ने कहा है बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो मेरा बाबा भी नहीं होता कभी कभी। तो वो कौन सी चीज है जो हमें छुड़ाएंगी सभी चीजों से? कुसुम है, सभी चीजों से कौन सी चीज है जो हमें छुड़ा सकती है? पुराने संस्कार या जिन भी चीजों को हमने पकड़ा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें छुड़ा सकती है? अंजलि बहन, दृढ़ता। तो वो क्या है? दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन में रिवाइज करो, रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट स्थिति का अनुभव क्या है, रियलाइजेशन का कोर्स। अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो, कहना और सोचना ये तो करते ही हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या है। अंतर अपने सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता के प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाना है। जो सोचते हो वो स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो आप तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है या सत्युग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, या अब संगम में मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं? क्योंकि आप कहते हो हम अभी ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन हैं उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही
ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सत्युग में जीवन मुक्त, जीवन बंद, इन दोनों का ही ज्ञान नहीं होता। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंद क्या है, जीवन मुक्त क्या है, क्योंकि आप सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा, याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या जवाब देते हैं पार्वती बहन? ब्राह्मण जीवन का क्या लक्ष्य है? पुष्पा बहन, ब्राह्मण जीवन का क्या लक्ष्य है, तो क्या जवाब देंगे? विमला बहन? ममता बहन? पिंकी बहन? मनी बहन? कमलेश बहन? सरोज बहन? संपूर्ण फरिश्ता, बाप समान बनना। पढ़ाई का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। उस स्थिति को हमें अचीव करना है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो देवता। और राज्यों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? वो है मनुष्य से देवता। तो ये पक्का है ना, बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना। समान बनना है, या थोड़ा भी बन के गए तो चलेगा, उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन है? अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का बंधन है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? ये तो मोटी मोटी बातें हैं। माता पिता का बंधन, बंधु का, सखा का बंधन, बाबा ने कहा इनकी बात नहीं है, ये तो रिश्ते हैं, ये तो निभाने चलाने हैं, संवारने हैं, चुकतू भी करने हैं। लेकिन बाबा बंधन किसको बोल रहे हैं? कर्म इंद्रियों का बंधन। आंखों का कितना बड़ा बंधन है, वो हम डिटेल जान चुके हैं परसों की मुरली में। संस्कारों के बंधन, आदतों के बंधन, स्वभाव का बंधन, तो फिर बाप समान कैसे हुए? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना है, हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है ना। बाप दादा भी खुश, बाप दादा को खुशी होती है। वायदे बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा उठाते नहीं है। वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते हैं। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। ये सेंटर की टीचर्स बैठी हैं, ये भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना। हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों को सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। हाल भी देखते हैं और चाल भी देखते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी, तो दादी भी देखती थी, तो क्या करती थी पता है? कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? तो दादी ने क्या देखा? सेंटर निवासियों के हाल और चाल देखे, और देख करके दादी भी बाबा को कह रही है कि ऐसा भी होता है क्या। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलना है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी,
अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा ये चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है। खजाना तो सबके पास है, बाप दादा ने देखा है। हर एक के स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा। स्टॉक में है, लेकिन स्टॉक में क्या है? खजाने भरपूर हैं। बुद्धि के स्टॉक रूम में स्टॉक भरपूर मात्रा में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते हैं। सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं, हाँ ये नहीं करना है, हाँ ये करना है। पॉइंट के रूप में तो यूज करते हैं, सोचते, पॉइंट के रूप में यूज करते, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते। इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन करके यूज करो तो फिर निवारण भी हो जाए। बोलते भी हैं ये नहीं करना, फिर भी भूल जाते हैं। बोलने के साथ भूल भी जाते हैं। इतनी सहज विधि सुनाई, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं है। 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। लगाने चाहते हो बिंदी और लगाते समय थोड़ा हाथ हिल जाता है और वो बन क्या जाता है? या तो बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, या फिर आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहां हाथ हिलता और यहाँ बुद्धि हिलती। लौकिक में तो हाथ हिलते हैं नोट्स बनाते समय मात्रा में, और बाबा ने कहा यहाँ पर क्या हिल जाती है? बुद्धि हिल जाती है। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है? मुश्किल है? मुश्किल तो बिंदी बिंदी बिंदी, लेकिन 63 जन्मों की प्रैक्टिस किसकी है? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? या तो आश्चर्य की, या तो अचंभित होने की। ये क्या है? यहाँ भी ऐसा? ये तो मैंने नहीं सोचा था। तो ये सोचा ही क्यों था कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा? मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं। तो या तो क्या लगाते हैं हमसे? क्वेश्चन मार्क या फिर आश्चर्यवाचक चिन्ह। नहीं तो बाबा ने कहा बुद्धि को स्मृति, नहीं तो बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वो कौन सी है? दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं भी कम होती है, भाषण करने की भी हिम्मत नहीं है। बाबा ने इन तीनों को साइड करते हुए बोला, लेकिन दुआ दो दुआ लो, एक ही बात कर लो और सब छोड़ो, एक ही बात करो। दुआ लेनी है, दुआ देनी है, इतना तो कर सकते हैं। भाषण नहीं होते, नहीं करने। धारणाएं भी पूरी नहीं होती, नहीं करनी। योग भी शक्तिशाली नहीं लगता, मत लगाओ बाबा ने कहा। लेकिन एक काम तो करें, और वो कौन सा है? दुआ देना, दुआ लेना। तो भी हम यज्ञ में कितने अच्छे सहयोगी बन करके रह सकते हैं। कितना यज्ञ का रक्षक और यज्ञ स्नेही बन करके रह सकते हैं। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाता है। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो इसमें शक्तियां और गुण नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। सहन शक्ति कितनी तीव्र वेग से आएगी, समाने की शक्ति ऑटोमेटिक आएगी, डिसीजन पावर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो बाबा ने कहा सारे गुण शक्तियां, निर्मल स्वभाव, उदार चित्त, गंभीरता, रहम,
सब अपने आप आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो, एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन कर करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो बुद्धि में आएगी, और वो एक बात कौन सी है? दुआ दो, दुआ लो। तो बाबा ने कहा ये तो कर सकते हो या नहीं? ये तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो ये ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आप पे ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त ही हो जाएंगे ना। दुआ देने का ही काम करेंगे, किसी के लिए वेस्ट थॉट ही नहीं चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक योगी जीवन भी बनेगा। इसलिए लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है, कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोधी की बातें भी आएंगी, लेकिन वायदा करेंगे ना। तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करेंगे, वो भी अपना काम करेगी। जब माया जीत बन जाएंगे फिर नहीं करेगी। अभी तो माया जीत बन रहे हो ना, तो वो अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है, हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। बाबा ने कहा अच्छा, शक्तियां हाथ उठाओ। हाँ, हो सकता है। सब तरफ की टीचर्स आई हुई हैं। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले क्लास में सभी को 1 सप्ताह ये होमवर्क करना, फिर उसकी रिजल्ट भेजना। कितने जने क्लास के मेंबर ये करते हैं, कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना, इतने जने ओके, इतने जनों में ओके की लकीर लगी है। तो इसमें देखो डबल फॉरेनर्स आए हैं, तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह की रिजल्ट भेजनी है, फिर बाप दादा देखेंगे सहज है, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प नहीं आता था, अभी आ गया, ये होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले निश्चित विजयी होते हैं। तो 1 सप्ताह तक देंगे सभी अपनी रिपोर्ट, तो भेज दे मधुबन कि क्लास में इतने जने ओके रहे और इतने जने ओके के आगे बाबा ने क्या बोला कि इतने जने ओके रहे और इतने जने कच्चे रहे। तो कच्चे और पक्के, पक्के के आगे क्या लगा दो? लाइन लगा दो, ओके। दृढ़ता का फल सफलता है। सफलता ना होने के कारण, और सफलता ना होने का कारण ही है दृढ़ता की कमी। तो जो हम बोलते हैं कि हम तो सीधा शिव बाबा को दिखाएंगे चाट अपना, इनको क्यों दिखाना है, हम बाबा को सब पता है हमारा। ये तो खुद ही गुस्सा करती रहती हैं दीदियां, ये तो खुद ही इधर उधर की बातें करती रहती हैं, ये तो खुद ही हलचल में आती रहती हैं, ये तो खुद ही डिस्टर्ब होती रहती हैं, इनको तो खुद के पास ही माया आती रहती है, इनको हम क्या रिपोर्ट दें? इनसे तो अच्छे हम ही हैं, कम से कम इन झंझटों में तो नहीं है। ऐसा जीवन जीने के बाद भी कम से कम ऐसे तो जीवन में नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, ये फिजूल व्यर्थ, जिसको थोड़े दिन पहले बाबा ने बकवास शब्द भी बोल दिया, ये वैसी बातें हैं कि जिनको बाबा माध्यम बना करके हमें बाहर निकाल रहा है। हम इतू सा ज्ञान आने पर पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क किनके ऊपर लगा देते हैं? हाँ, उनको आता है, उनके पास माया भी बहुत आती है, उनके अंदर कमजोरियां भी बहुत है, उनके पास कमियां भी बहुत है। लेकिन ये ना भूलना, उनकी उम्र और आपकी उम्र में एक जनरेशन का फर्क हो सकता है। सामने वाला बुजुर्ग पने में आकर के भी अपने विकारों को नहीं त्याग पा रहा है, और इन्होंने उस आधी से आधी उम्र में भी अपने जीवन का एक ऐसा डिसीजन लिया है जो मुरली में आया है, जो दिखता नहीं है उसी को अपना जीवन दे दिया है। इनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी काम क्या कर रही है? दूसरों को पवित्र बनाने का। हम अभी तक खुद का भी जीवन लाइन पे नहीं ला पा रहे हैं,
तो ये सारी की सारी बातें किनारे पर करते हुए जब सभी के सभी अपने चार्ट पर ध्यान रखेंगे, तो जो बाबा ने बोला कि संसार कैसा बन जाएगा, सुखमय संसार बन जाएगा। पिछले 2 महीने से कितनी सारी माताओं ने, तो अभी तो फोन भी आते हैं बाहर से भी, और क्लास की भी लगभग 4 से 5 माताओं ने ये एक ही बात पूछी है कि दीदी पहले जैसा हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, पहले जैसा जब शुरू शुरू में आए थे वैसा। अभी वो वाली चीजें नहीं हो रही है। तो हमारी जिन जिन से बात हुई, हमने उनको एक ही जवाब दिया, वो बैठी भी है यहीं पर इसी क्लास में है, चारों की चारों। तो उनको एक ही बात यही बोली कि पहले में और अब में एक ही दिक्कत आई है, और वो दिक्कत ये है कि पहले जो हमें बोलता था कुछ करने के लिए, उसको देखने के बजाय हम उनकी बात को मान लेते थे। अभी वो अगर बोलेंगे कि ये नहीं करना, तो पहले उनको देखेंगे, पर आप तो करते हो, पर आप तो भी तो ऐसे होता है, इधर भी तो ऐसे चलता है, यहाँ भी तो ये बातें हैं। पहले ये नहीं दिखता था, इसलिए पुरुषार्थ ऊपर जा रहा था। अब पहले क्या दिख जाता है, अपने सेवा केंद्रों की बहुत सारी बातें दिख जाती है। तो क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, जैसे आपके घरों में अपने हिसाब किताब होते हैं, सेवा केंद्रों पर भी जो आती हैं, रहती हैं, जाती हैं, सेवाएं करती हैं, उनके भी अपने हिसाब किताब। वो उस तो घर में गई नहीं, तो वो कहाँ से हिसाब किताब चुकतू करेगी, तो वो यहीं से ही करेगी, अपने जिज्ञासुओं के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने छोटों के साथ। तो इसलिए जैसे आपके हिसाब किताब चल रहे हैं, उनके भी हिसाब किताब चलने दो, और साथ में क्या करते जाओ, उड़ते जाओ, रुकना नहीं है। बाबा ने कहा इसलिए ही उन लोगों की रोज सफलता होती जा रही है और देखने वालों की सफलता नहीं हो रही है, क्योंकि दृढ़ता में कमी आ गई है। तो दृढ़ता ही सफलता को प्राप्त कराती है। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं की, स्वयं के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात खुद को चेक करना, अपने को बाप समान बनाना। कोई भी कमी है, कमजोरी है, वो बाप को दे दो। क्यों रखी है, बाप को अच्छा नहीं लगता, क्यों कमजोरी रखते हो, दे दो। देने के टाइम तो छोटे बच्चे बन जाते हो। छोटे बच्चे से टॉफी मांगो, वो देगा? छोटे बच्चे से उसकी चप्पल मांगो, वो देगा? छोटे बच्चे से कुछ भी मांगो, वो देगा? कुछ नहीं देगा वो। तो बाबा ने कहा देने के समय क्या बन जाते हो, छोटे बच्चे बन जाते हो। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज को संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज उसको पसंद नहीं आती, और जब कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो क्या करता है, तब वो कहता है मम्मी पापा को कि ये आप ले लो। ऐसे ऐसे बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का अगर बोझ है, बंधन है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है एक तरफ सोच रहे हैं, है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं। तो बाबा ने कहा ये बाबा को देखना अच्छा नहीं लगता, पता है रॉन्ग रास्ते पर है, मालूम है, लेकिन फिर भी उस पर है। तो क्यों है, किस लिए है? बाबा को दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। एक तरफ अच्छा नहीं है ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ उसको संभाल के भी रख रहे हैं। तो इसको क्या कहें, इसको क्या कहें? अच्छा कहें कि ये बच्चा अच्छा है, अच्छा कहेंगे? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है, अच्छे ते अच्छा बनना है ना। अच्छा भी नहीं, अच्छे ते अच्छा बनना है। तो जो भी कोई बात हो, बाबा हाजिरा हजूर है, उसको दे दो, और अगर वापस आए तो अमानत समझ करके फिर दे दो। अमानत में ख्यानत नहीं की जाती है, क्योंकि आपने तो दे दी, तो बाप की दी, तो वो बाप की चीज हो गई। बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास अगर गलती से आ जाए, तो अलमारी में रख देंगे? रख देंगे, निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो, बाप लेने के लिए आया है, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन ये तो दे सकते हो ना। अक के फूल हैं, दे दो। शिव जी को क्या दे दो,
अक के फूल दे दो। तो आज संडे है, कल सोमवार है, आज छुट्टी का दिन है, तो आज अलमारियां खोलनी है और उसमें उसके अंदर से सारे अक के फूल बाहर निकालने हैं और कल सोमवार को शिव जी के ऊपर चढ़ाने हैं शिवालय में जाकर। हो जाएगा। तो बुद्धि की अलमारी में बहुत सारे बोझ और बहुत सारी बातें और बहुत सारा प्रदर्शन है। तो बाबा ने कहा निकालो उसको और अक के फूल दे दो। ये संभालना अच्छा लगता है। अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा न कोई, स्वप्न में भी दूसरा न कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे, अति देह भान से न्यारे, सिकिलधे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम गुणा दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। वरदान है आज का, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। तो जरा बताएं कौन कौन है जिनका पिछले 1 महीने से कंटिन्यू अमृत वेला हो रहा है। हाथ थोड़ा ऊंचा करना ताकि सब देख सके। एक जिनका 1 महीने से कंटिन्यू अमृत वेला हो रहा है बस वही हाथ ऊपर करना, किंतु परंतु नहीं। 1-2 दिन छुट्टी वाला जिनको है वो हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी का नहीं हो रहा। कारण 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 तबीयत है तो फिर उसको शरीर के ऊपर काम करना है, क्योंकि शरीर को ठीक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कुछ खाने पीने के अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, कुछ रहन सहन के अंदर हमें चेंज लाने पड़ेंगे, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। और क्या कारण हो सकता है? आंख नहीं खुलती, पेपर बहुत आते हैं इसलिए अमृत वेले सो जाते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, तो इसमें मैं तो हंसी में ही ऐसे निकाल रही हूँ बात, परंतु पेपर इतने आते हैं, परीक्षा इतनी आती है, माथा भारी हो जाता है। रात भर नींद नहीं आएगी तो सुबह अमृत वेले कैसे उठेंगे? तो नहीं उठ पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, सत्य बात है एकदम। तो फिर अब क्या करें? कोई डेट फिक्स कर सकते हैं हम? बताओ, एक की बात में सबकी बात आ जाएगी। कोई ऐसी तारीख फिक्स कर सकते हैं हम जिस दिन पेपर आना बंद हो जाए और हमारा अमृत वेला बढ़िया हो जाए? ऐसी कोई तारीख निकाल सकते हैं? वो तारीख है ही नहीं, क्योंकि पेपर कब तक आएंगे? भक्ति में तो हमने सुना नहीं सुना, लेकिन ज्ञान में तो हमने बिल्कुल सटीक सुन लिया है कि अंतिम क्षण तक माया अपना वार करेगी। माया फुदकती हुई तड़पती हुई भी तुम्हारे पास आएगी अंतिम वार करने के लिए भी। तो पेपर तो कब तक आएंगे? लास्ट तक आएंगे। जब तक जीवित हैं तब तक आएंगे। तो क्या करें फिर? अमृत वेला छोड़ते जाएं? नहीं हो सकता। और कौन सी और क्या चीज है जो हम सुबह नहीं कर पाते अमृत वेला? उन्होंने अपनी बताई, उन्होंने अपनी बताई। और बताओ जिसका नहीं हो रहा, उसके पीछे का कारण क्या है?
हाँ, बीमारी का तो मैंने बताया ना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, बीमारी हो गया, टेंशन हो गई, मतलब नींद नहीं पूरी होती, और क्या कारण हो सकते हैं? दीदी बीच में इंटरनेट भी काम नहीं करता था, वो भी तो उससे भी हम इंटरनेट तो आज दीदी का भी काम नहीं किया। तो वो फिर खुद में तो हाँ, नहीं नहीं, अभी तो कर रहे हैं। देखो, जिनका छूटा हुआ था ना, वो इस बहाने से कंटिन्यू कर रहे हैं अमृत वेला, तो अच्छा है ये भी। अच्छा, और क्या कारण है? और कारण सच में इंटरनेट ही है। रात को देरी से सोना, मोबाइल अति में चलाना, ये युवाओं के साथ हो तो बात जमती है कि युवा चला रहे हैं, लेकिन अभी कौन चला रहे हैं? हम ही चला रहे हैं। मतलब 50 60 70 वाले भी देरी देरी से। ऐसे ऐसे माताएं, ऐसे ऐसे भाई हमें मालूम है कि जो देर देर तक क्या करते हैं, मोबाइल। ये और ये बात हमेशा याद रखना, जब मैं कुछ बताती हूँ तो वो इस क्लास तक सीमित नहीं होती है बात, क्योंकि ये क्लास सिर्फ इतनी है ही नहीं। अब दायरा बढ़ गया है, तो ये बात बहुतों को सामने रखते हुए आपके दीदी बोलते हैं। तो क्या कह रही हूँ कि समय किस में जाता है? रात तक लत लग गई है, आदत लग गई है मोबाइल को देखने की। तो और ये बात तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि जब मोबाइल को हम देखते हैं, तो मोबाइल के अंदर से निकलती हुई जो तरंगे हैं, वो हमारे ब्रेन को एक मैसेज भेजती है कि अभी दिन है, अभी दिन है, अभी दिन है। भयंकर गहरी नींद भी आ रही होगी, आंखें ऐसे भारी है, मतलब कोई कहेगा कि मुरली पढ़ लो, कहेगा मुरली कहाँ, नींद आ रही है, सुबह उठ के करेंगे। होमवर्क कर लो, होमवर्क नहीं, टाइम नहीं है, सुबह करेंगे। जैसे हमें याद है, हम स्कूल जाते थे तो कोई काम पेंडिंग रह जाता था याद करने वाला, टेस्ट है आज, तो कहते थे ऑटो में याद कर लेंगे। तो वो वाली बात है। लेकिन उसी समय अगर इंटरनेट चलाने की बारी आ जाए, तो आंखें एकदम ऐसे हो जाती है। मन तो है ही है, लेकिन ये साधन भी इसी तरीके से बना है, इसके अंदर से वो जो रेज आ रही हैं, वो जगा देती है हमको। और चौथा कारण, और क्या कारण हो सकते हैं? ये तीन ही कारण हमें तो लगते हैं। चौथा कारण ये हो सकता है, अमृत वेले का महत्व नहीं जानते, क्योंकि दिमाग में बात घुस गई है, संगम युग ही पूरा ही अमृत वेला ही है। जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है ना कि पूरा संगम युग ही हर दिन ही पूरे 24 घंटे ही अमृत वेला ही है, बाबा तो है ही है, प्रभु मिलन तो चल ही रहा है, अव्यक्त मिलन तो है ही है। तो फिर वो क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। आप जरा सोचो, एक तरफ हम कहते हैं हम बाप समान बनेंगे, ये तो सामने वाली हमारी बहन जियां तो बने कि नहीं बने, हम तो बन जाएंगे। लेकिन पहली मर्यादा अपना देखना है हमको, और अपने देखने के अंदर फायदा उठाना। मुरली में बाबा ने कहा फायदा उठाओ इन चीजों का। ये जो आपको एक एक दो दो तीन तीन मिली हैं दीदियां, तो ये किस लिए मिली है? इनका यूज तो करो, कोई फायदा तो उठाओ इनका कम से कम। इनके आगे बोलो, इनको बताओ कि योग युग नहीं लगता, क्या करें। हमने क्लास की कितनी माताओं को फोन कर करके मुरली क्लास में रेगुलर उनको बनाया है। वो कहते दीदी सुबह उठा नहीं जाता, तो मैंने कहा उठा नहीं जाता, मैं कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ दीदी क्या कर सकते हो? योग देना। तो योग क्या दे, सीधा फोन ही देंगे। तो इधर से घंटी, उधर से दीदी का फोन आ गया, तो नहा करके आना ही पड़ेगा ना, अब तो आना पड़ेगा, तो वो रेगुलर हो गए। तो सहयोग ले सकते हो वहां, तो ले कम से कम मदद, और बाकी महत्व को जानो। तो ये तो पहली ईश्वरीय मर्यादा है। बाकी दिन के अंदर और भी बहुत सारी मर्यादाएं हैं, लेकिन पहली मर्यादा की यहाँ पे बात हुई है, तो उसको पकड़ लिया आज हमने, क्योंकि बहुत दिन हो गए अमृत वेले के बारे में पूछा नहीं है, तो सोचा आज पूछ लें। मधुबन जाना है, तो विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ, तो सारे दिन के जीवन आपकी महान बन जाएंगी। जब अमृत वेला विशेष भाव से शक्ति भर लेंगे, तो शक्ति स्वरूप होकर के चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताना आपके लिए सहज योगी की स्टेज स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपको देखकर आपकी जीवन बनाए, अपनी जीवन भी आपको देख करके बनाएगी। तो वो किस आधार पर बनाएगी?
जब अमृत वेले हमारी स्टेज बहुत पावरफुल होगी, शिव बाबा से सारी शक्तियां हमने भर ली होंगी और उसके आधार पर पूरा दिन हमारा मर्यादा में निकल रहा होगा और फिर संसार हमें देखेगा तो कहेगा हमको भी अपनी जीवन इनके जैसी बनानी है। तो यही वरदान था, एग्जाम्पल बनना है हमें सबके आगे। स्लोगन, अपने चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, परयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होगी। योगी और परयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते। तो सांपों को 2 जगह दिखाया, शंकर जी के गले में और कृष्ण को नाचते हुए। तो बाबा ने कहा ये सांप कौन है? ये 5 विकार हैं। तो जो योगी आत्मा होती है ना, उसके आगे प्रकृति की कोई परिस्थिति, विकारों की परिस्थिति और अपने संस्कारों की कोई परिस्थिति वो प्रभाव नहीं डालती, बल्कि ये आत्मा उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है, डांस करती हैं या गले का माला बना लेती हैं। तो ये आज की मुरली है और आज की मुरली से होमवर्क लेंगे। मैं सर्व बंधनों से बोझ मुक्त आत्मा हूं। मैं सर्व बंधनों से बोझ मुक्त आत्मा हूं। ठीक है, तो आज पूरे दिन में क्या रहना है? एक ही सहज साधन है योगी जीवन का, दुआएं देनी है। सामने वाला कुछ भी कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, कितने दिन तक बद्दुआ देगा? जब यहाँ से दुआएं जाती रहेंगी तो वो भी ठंडे तो होंगे किसी दिन तो जरूर। दूसरा काम, डबल लाइट स्थिति बनानी है। बोझ अपने पास बाबा ने कहा क्यों रखते हो? जब बाबा लेने के लिए आया तो सारे बोझ किसको दे दो? बाबा को दे दो। और तीसरा, 3 बिंदियां याद रखनी है, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ये ड्रामा भी बिंदी। क्वेश्चन और आश्चर्य की बातें छोड़ दो, ये क्या हुआ, ये क्यों आया, ये सारी बातें खत्म। अब सिर्फ क्या लगानी है? बिंदी। ओम शांति।